की ओर से 1/2/2019 को शहर के लिए मीडिया का ठेका लीड्स कंपनी को दिया गया था और ये ठेका 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 7 साल के लिए निगम ने लीड्स कंपनी को दिया था। 1/2/2019 से 31/3/2026 तक दिए गए इस ठेके को कुल 63,34,000 रुपये में दिया गया था, जिसके अंतर्गत कंपनी को हर महीने निगम को 5,27,334 रुपये भरने होने होते थे। इस ठेके में कंपनी को 35 यूनिपॉल, 180 कियोस्क, 3 बस शेल्टर और 9 पब्लिक स्थल मिले थे। यहाँ पर ये कंपनी अपना काम अधिकारपूर्ण तरीके से कर सकती है और कहीं नहीं। लेकिन कोविड-19 के चलते कंपनी को 30 लाख रुपए की अदायगी और जीएसटी का भुगतान माफ कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें ये रियायत भी दी गई कि वह चाहे तो अपना आउटडोर मीडिया छोड़ सकते हैं और चाहे तो केवल उसी दायरे का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उन्हें फायदा है, बाकी चाहे तो छोड़ें तो चाहे तो रखें। अब आप सोचेंगे कि इसमें विशेष बात क्या है। विशेष बात यह है कि जिस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार थी या फिर पंजाब सरकार, लोगों के बिजली के बिल माफ नहीं किए, पानी के बिल माफ नहीं किए, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, काउ टैक्स को भी नहीं छोड़ा। लोगों को जीएसटी का भुगतान भी बनाकर करना पड़ता रहा। लोगों के कामकाज ठप हो गए, व्यापार औंधे मुंह जा गिरे, सरकारी सहायता कहीं पहुंची कहीं नहीं पहुंची। बैंक वालों ने लोन की किस्तों में लिहाज नहीं किया, घरों के गुजारे मुश्किल हुए, स्कूल फीसों में छूट नहीं हुई, निजी स्कूल वालों ने स्टाफ को वेतन नहीं दिए, लोग छोटी छोटी मांगों के लिए रोष करते रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, ना ही सरकार ने कोई रियायत दी। तो फिर लीड्स कंपनी को इतनी बड़ी रियायत किस प्रकार से मिल गई? ये तो केवल 30 लाख की रकम पठानकोट की ही थी। पूरे पंजाब में सरकार ने करोड़ों का घाटा बर्दाश्त कैसे कर लिया, ये सोचने वाली बात है। और इस कंपनी को रियायत के तहत केवल ठेका किस्त 2,66,767 रुपये जीएसटी सहित देने हैं और साथ ही उनके मीडिया क्षेत्र को सिकुड़कर 24 यूनिपॉल्स तक कर दिया। बावजूद इसके ये कंपनी अपने फायदे के लिए स्वयं ही कुछ ऐसे स्पेस क्रिएट कर चुकी है। यहाँ ये अपने बॉर्डर्स लगाती है मगर पैसा कोई नहीं देती, और अगर उन जगहों पर दूसरा कोई अपना बॉर्डर लगाता है तो उसे हटाने का काम लीड्स कंपनी स्वयं नहीं करती बल्कि इसके पक्षधर निगम कर्मचारी करते हैं और जिला प्रशासन व नगर निगम खामोश रहता है। जब इस सारी प्रक्रिया और छूट की बात हमने पठानकोट के लीड्स कंपनी इंचार्ज रघुवंशी से करनी चाहिए तो उन्होंने अपना फोन ही नहीं उठाया, और जब इस सारी बात को हमने जिलाधीश संयम अग्रवाल के समक्ष रखा तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि छूट की बात उन्होंने सरकार द्वारा देने को कहा। इस संबंध में जब लीड्स कंपनी के रघुवंशी से बात की तो वो एकदम ही अपना आपा खो बैठे और भड़क गए। नहीं, मैं क्या पहले दस देना, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲਓ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੀਡ ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਓ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਚਾਹਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਰ ਆਨਸਰ ਲਓ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਪੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਡ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਵੌਇਸ। ਵਾਈ ਆਮ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਮੇਟੀ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ, 10 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਓਸਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਓਸਕ ਲਗਾਏ ਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰਸਤੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, when you don't have any authority। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ भी आंसर लेना है ਤੁਸੀਂ कॉर्पोरेशन ऑफिस से जाओ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ आंसर ले लो सर, जो भी लेना है। इस समय हम बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पठानकोट श्री संयम अग्रवाल जी के पास। हम उनसे ये जानेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लीड्स के पास है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लीड्स के जो बोर्ड हैं उनके पास जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, उनके पास सिर्फ 29 बोर्ड लगाने का ही कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा वो जितने भी बोर्ड थे उनके पास थे वो छोड़ चुके हैं। जितना भी मीडिया उनके पास था 49.3% वो अपना मीडिया छोड़ चुके हैं। उनके पास केवल और केवल 29 यूनिपोल लगाने का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा जितने भी बोर्ड लगाए गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे डीसी साहब से और जानेंगे कि क्या है सच्चाई इसकी, और इसकी तह तक जाएंगे और ये बताएंगे आपको कि इसके पीछे ऐसा कौन लोग हैं जो बाकी के बोर्ड तो उतरवा देते हैं पर लीड्स मीडिया के बोर्ड जितने भी लगे हैं शहर के अंदर वो नहीं उतारे जाते। डीसी साहब स्वागत है आपका फास्टवे न्यूज़ में। सर इसके बारे में आप बताएंगे कि लीड्स मीडिया जो है उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 29 बोर्ड्स का है, तो जो बाकी के बोर्ड्स अगर उनके द्वारा लगाए गए हैं उनको क्यों नहीं उतारा जाता? पहले तो जस्ट बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास नगर निगम का भी चार्ज है, तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे परव्यू में फॉल करती है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया है कि जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज थी उनको पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट द्वारा कोविड की सिचुएशन को देखते हुए रिलीफ दिया गया था, जिसमें उनकी अराउंड 6 मंथ्स की पेमेंट्स को वेव ऑफ किया था, और साथ में उनको ऑप्शन दी गई थी कि 50% मीडिया वो अपनी चॉइस से सरेंडर कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत सारे एडवर्टाइज़र्स ने अपने हिसाब से जो 50% मीडिया सबमिट करी लिस्ट कि वो कौन सा सरेंडर करना चाहते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी पठानकोट में सबमिट की गई, जो फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हमने उनको अलाउ कर दिया गया। अब उसके बाद बात रही अगर उस मीडिया जो उस कंपनी के पास अभी लीगली बचा है पठानकोट में, उसके सिवाय भी अगर कंपनी की कहीं और मीडिया लगाया जाता है तो डेफिनेटली वो एक इलीगल मीडिया है। और मुझे आप लोगों के माध्यम से ही आज पता चला है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा मीडिया है और हमारी नॉलेज में कोई भी लेके आता है तो डेफिनेटली उस पर जो बनती कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, और उस मीडिया को तुरंत उतरवा के जो भी उस पर पेनल्टीज वगैरह हैं वो लगाई जाएंगी। सर ऐसे कई जगह बोर्ड लगे हैं जहां लीड्स ने अपने नाम से लिखा है कि फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट, और वो जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। क्यों नहीं उतारा जाएगा सर? नहीं, इमीडिएटली ही उतारा जाएगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो भी ऐसे कहीं बोर्ड लगे हैं, क्योंकि इलीगल एडवर्टाइजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लगती रहती है, हम उतारते रहते हैं। तो ऐसी जो भी इलीगल बोर्ड्स हैं वो लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाए, चाहे आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से, और उस पर जो बनती कार्रवाई है वो तुरंत की जाएगी। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।